ऑर्डर 39 रूल 2A। अब रूल 1 और रूल 2 में कोर्ट ने इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया। रूल 1 में प्रॉपर्टी थी इमूवेबल, रूल 2 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था या कोई और इंजरी थी। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन डाली रूल 1 या रूल 2 की। कोर्ट ने इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया कि भाई डिफेंडेंट ये काम नहीं करेगा। अब अगर डिफेंडेंट कोर्ट की बात नहीं मानता फिर भी वो काम करता है जो काम कोर्ट ने करने से मना करा है, तो उसकी सज़ा काइंड ऑफ सज़ा ही है, उसकी सज़ा मिलेगी रूल 2A में। तो सज़ा क्या है? कोर्ट कह सकती है कि जो बंदा ब्रीच कर रहा है, जो कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए। एंड कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि उसे सिविल प्रिजन में डाल दिया जाए मैक्सिमम 3 महीने के लिए, अनलेस इन द मीन टाइम कोर्ट कहती है कि चलो उसे छोड़ दो, अब वो समझ गया होगा कि उसने गलती करी है। अब जो कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करी है वो मैक्सिमम 1 साल तक अटैच रह सकती है। 1 साल के बाद भी, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच कर दी, ठीक है, अटैच क्यों करी है? ताकि जिसने ब्रीच करा है कोर्ट के ऑर्डर का, जिसने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, वो सुधर जाए, उसे अक्ल आ जाए। अब अगर उसे अक्ल फिर भी नहीं आती, 1 साल हो गया, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी कोर्ट ने, उसे सिविल प्रिजन में डाल दिया, वो फिर भी कोर्ट की बात नहीं मान रहा, फिर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है या इंजरी पहुंचा रहा है जो रूल 1 और रूल 2 में थी, तो फिर कोर्ट कह देगी कि भाई इसकी प्रॉपर्टी बेच दो, क्योंकि ये सुधरने नहीं वाला, इसकी प्रॉपर्टी बेच दो और प्रॉपर्टी से जो पैसे आएंगे उन पैसों से कंपनसेट कर दिया जाए एग्रीव्ड पर्सन को, और बाकी बचे हुए पैसे वापस कर दो उस इंसान को जो कोर्ट के ऑर्डर को मान नहीं रहा था।